लगातार 20वें दिन आज फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 21 पैसे तो डीजल 17 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 13 पैसे और डीजल 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हुआ। 12 अगस्त तक रेलवे टिकट बुकिंग पर लगी रोक। रेलवे बोर्ड ने कहा नहीं चलेंगी नियमित ट्रेनें, सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही चलेंगी। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार का बड़ा फैसला। नोएडा समेत 6 जिलों में फिर लगा कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। देश में कोरोना से हाहाकार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए करीब 5000 नए केस। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,47,741। अब तक 6,931 लोगों की हो चुकी है मौत। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,390 नए केस। अब तक 73,780 संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 3,328 लोग हुए ठीक। यूपी में कोविड-19 के 654 नए केस। कुल सक्रिय मामले हुए 6,463। कुल केस 20,000 के पार। दिल्ली में सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर आज से होगा शुरू। आईटीबीपी ने संभाली कमान। 2000 बेड की क्षमता वाले सेंटर की होगी शुरुआत। जान जोखिम में डालकर मुंबईकरों की सुरक्षा में लगे पुलिस के जवानों के लिए बनाया गया 3 कोविड सेंटर। अब तक 54 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है मौत। सीबीएसई के 12वीं क्लास की परीक्षा को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कि कब आएगा सीबीएसई का रिजल्ट। आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एलएसी पार कर चीन में घुसी थी भारतीय सेना। भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडोंग ने पीटीआई के हवाले से कहा तनाव दूर करने का काम हमारा नहीं। सीमा विवाद पर चीन को भारत का करारा जवाब। कहा मई से चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ने के बाद हमने भी बढ़ाई जवानों की तादाद। गलवान में पीछे हटी चीनी सेना। सूत्रों के हवाले से खबर। चीनी कार्रवाई से गलवान घाटी में बढ़ा तनाव। एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए चीन को करना होगा समझौतों का पालन। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल। 143 नए संक्रमितों के बाद संख्या बढ़कर हुई 1811। गुजरात में कोरोना के 577 नए मामले। कुल मामलों की संख्या हुई 29,578। अब तक 1,754 लोगों की हुई मौत। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 142 नए मामलों की हुई पुष्टि। कुल मामलों की संख्या पहुंची 4,769। अब तक 3,192 मरीज हुए डिस्चार्ज। एमपी में कोरोना के 147 नए केस। कुल मामले 12,595 हुए। अब तक कुल 542 लोगों की हुई मौत। होम आइसोलेशन पर दिल्ली सरकार और एलजी में टकराव। डीडीएमए की बैठक में एलजी ने वापस लिया फैसला। बिहार में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत, कई घायल। पीएम ने हादसे पर जताया दुख। राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली बारिश से मिली लोगों को गर्मी से राहत। आईएमडी ने जारी किया 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सीवान में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आंधी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पूर्वी यूपी के जिलों में 26, 27 और 28 जून को हो सकती है झमाझम बारिश। कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले निम्स चेयरमैन पलटे। योग गुरु रामदेव ने कोरोना ठीक करने का दावा कैसे किया वो जाने। पतंजलि की कोरोनिल पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा नकली दवाओं की बिक्री सरकार नहीं होने देगी। कोरोनिल को लेकर जारी विवाद पर बोले आचार्य बालकृष्ण, लाइसेंस के लिए नहीं किया कोई गलत काम।
बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया राजीव फाउंडेशन के जरिए चीन से पैसे लेने का आरोप। सुरजेवाला बोले, ये लद्दाख सीमा से ध्यान भटकाने की कोशिश। पंजाब सरकार का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली की वजह से आसपास के राज्यों में फैली महामारी, जरूरत पड़ी तो फिर होगा लॉकडाउन। लद्दाख में शहीद हुए जवानों को आज श्रद्धांजलि देगी कांग्रेस। स्पीक अप फॉर जवान्स के नाम से ऑनलाइन कैंपेन भी चलाएगी। चीन और नेपाल से तनाव के बीच अब भूटान ने भी भारत के लिए खड़ी की मुश्किलें। भूटान ने असम किसानों को मिलने वाला पानी रोका। राजस्थान में अब मुख्य सड़कों पर बारात चलने के साथ ही डीजे बजाने पर रोक। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने को लेकर राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अब अभिनेत्री रूपा गांगुली ने उठाए पुलिस पर सवाल की सीबीआई जांच की मांग। यूपी में 1.25 करोड़ रोजगार देने की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पीएम मोदी योजना का करेंगे शुभारंभ। यूपी के 31 जिलों में मजदूरों श्रमिकों के रोजगार पर फोकस करेंगे पीएम मोदी। गोरखपुर, जालौन समेत 6 जिलों के लाभार्थियों से करेंगे बात। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव पर बनने जा रही फिल्म, रिलीज किया गया फर्स्ट लुक। डल झील की सफाई में लगी 7 साल की जन्नत की पीएम भी कर चुके हैं तारीफ। अब किताबों में पढ़ाई जाएगी उसकी कहानी। तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के चलते करीब 3,460 विदेशी नागरिकों को भारत में यात्रा करने से ब्लैकलिस्ट। गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल से महंगा मिल रहा डीजल, तेल की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन। बैलगाड़ी ने ऑडी कार को खींचा। यूपी के बागपत में पत्नी ने सुपारी किलर से करवाई पति की हत्या। भाड़े के शूटरों के साथ पुलिस ने किया अरेस्ट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में आतंकी ओसामा बिन लादेन को बताया शहीद। कहा, पाकिस्तान ने आतंक की लड़ाई में 10 साल से भी ज्यादा समय तक झेला तिरस्कार। हांगकांग पर चीन अमेरिका आमने सामने। अमेरिकी सीनेट ने दी चीन पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी। आईएस के नए सरगना की सूचना देने वाले को $10 मिलियन देगा अमेरिका। अमेरिका ने बढ़ाकर 2 गुना की इनामी राशि। जर्मन सरकारी रिपोर्ट ने चेताया, पाकिस्तान अब भी लगा है परमाणु प्रसार में हथियारों का टारगेट भारत। लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा बयान दिया। कहा, चीन की सेना शांतिपूर्ण पड़ोसियों को लगातार धमका रही है। दुनिया में कोरोना के 24 घंटे में मिले 1,72,000 नए केस। यूएस, ब्राजील में हालात बिगड़े। अमेरिका ने की हिंदुस्तान से तुलना। कहा, भारत के सामने हमारे आंकड़े शर्मनाक। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड संबंधी समस्याओं के चलते अगले 12 महीनों में 8,81,000 बच्चों के मरने की आशंका। 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे पुतिन। रूस में जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू। रूस में संविधान संशोधन पर हो रहा है मतदान। ब्रिटिश संसद में उठा भारत चीन का मसला। ब्रिटिश संसद में एमपी ने पूछा भारत चीन पर सवाल। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया जवाब। कहा, भारत चीन सीमा पर हालात गंभीर। आंतरिक विवादों में फंसी नेपाल की ओली सरकार। प्रचंड ने कहा, हर मोर्चे पर विफल है पीएम ओली। प्रचंड को पार्टी के कई नेताओं का मिला समर्थन। 4 जुलाई से ब्रिटेन में खत्म होगा लॉकडाउन। आम लोगों के लिए खुलेगा एफएल टावर। ब्रिटेन में शुरू होंगे पब और बार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।